चलाकियां इंसान को गिराती हैं और इतना मुंह छील जाता है कि मुंह पहचाना ही नहीं जाता। बंदा अपने आप को रब रसूल के हवाले कर दे तो अल्लाह बड़ी बेहतरीन जज़ाएं अता करता है। ये लोग तेजी दिखाते हैं बाज, तो यजीद भी तेजी दिखाने वाला था। उसने वलीद को खत लिखा, कहने लगा कि फौरी तौर पे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाओ और उससे कहो मेरी बैत करें। ये जो बैत होती थी ना, ये भी सुन ले क्या होती थी। ये बैत हलफ होता था, हलफ कि मैं अल्लाह रसूल के नाम पे हलफ देता हूँ कि मैं यजीद की इताअत करूँगा, मैं उसके खिलाफ कोई बगावत नहीं करूँगा। कोई ये बैत लोग समझते हैं कि बस हाथ पकड़ने का नाम बैत था। उस बैत का मुतबादल जमहूरी मुल्कों के अंदर वोट आया है, उसका मुतबादल लफ्ज। तो कहा बैत करें, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भी बुलाओ, अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी बुलाओ, इमाम हुसैन को भी बुलाओ। इमाम हुसैन आधी रात के वक्त बैठे थे मस्जिद नबी में, चूंकि पांचों नमाजों की आप इमामत करते थे। हुण अल्लाह खैर करे, जेड़ा नमाज पढ़ाए हो मौलवी, तो जेड़ा टल पाए हो पीर, जेड़ा महीना ना नहाए छोटा पीर, तो जेड़ा 6 महीने ना नहाए हो बड़ा पीर। कहते बाबा पहुंचे हैं, कड़े छड़े जो पहन लिए। भाई इमाम हुसैन तो नमाजें पढ़ाते थे, मौला अली तो नमाजें पढ़ाते थे, मस्जिद के खतीब थे। अब इसको तो मौलवी कह दिया जाता है बेचारे को। तो मलंग कौन होता है जी? कहते जेड़ा कपड़े कट पाए। क्या तमाशा है, कौम जिधर दिल करता है निकल जाती है। इमाम हुसैन नमाज पढ़ा के शाह की बैठे थे जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर। अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन थे? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते थे और जनाब सिद्दीक अकबर के नवासे थे, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। और जनाब जुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा से अभी हैं, उनके बेटे। बहुत जीरक आदमी थे, ये भी इमाम हुसैन के पास बैठे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी थे जो हुजूर के चचा के बेटे हैं, इस उम्मत के पहले मुफस्सर है कुरान पाक। ये लोग बैठे थे। तो वलीद ने एक बंदा भेजा, उसने आके कहा जनाब आपको गवर्नर साहब ने बुलाया। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे हुसैन इस वक्त बुलाने की बात समझ में नहीं आई। तो इमाम हुसैन बड़े बसीरत वाले थे, अल्लाह ने बसीरत दी थी। कहने लगे अब्दुल्ला आपको समझ नहीं आई, मुझे समझ आ गई है, अमीर माविया विसार कर गए और ये हमें जो बुलाया गया है ना, ये यजीद की बैत के लिए बुलाया गया। तो कहा फिर आप आधी रात को ना जाएं, आपके लिए खतरा होगा। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे खतरा हुसैन को नहीं होता, हुसैन को खतरा नहीं। कहा फिर भी आप मेहरबानी करें, जरा एहतियात से जाएं। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने 14 बंदे नेज़े दे के, तलवारें दे के इमाम हुसैन के साथ भेजे और कहा कि इमाम हुसैन अगर उसने कोई गलत मलत बात की ना, जबरदस्ती बैत करने का कहा, तो आप बस कोई एक बात ऊंची आवाज में कर देना, ये सिपाही पीछे आ जाएंगे। इमाम हुसैन उन 14 बंदों को लेके गवर्नर हाउस पहुंच गए। जब आप वहां पहुंचे, उसने बताया, उसने कहा जी हजरत अमीर माविया इंतकाल कर गए और आपने यजीद की बैत करनी है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे मैं छुप के बैत नहीं करूंगा, मजमा लगाओ, जुमे वाले दिन ऐलान करो, जो तरीका है हजरत अबू बकर सिद्दीक का, जो तरीका है हजरत उमर फारूक का, जो अंदाज हजरत उस्मान गनी का है, जो मौला अली का है, सरेआम ऐलान करो। अगर सारी दुनिया यजीद की बैत करेगी तो मैं भी तैयार हूं। तुम मुझसे बैत लेके फिर लोगों को बताना चाहते हो कि हुसैन बैत हो कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर रहे? मैं आम आदमी नहीं हूं, लिहाजा छुप के बैत नहीं करता। जब ये बात की ना तो वलीद बड़ा मेरा तो कोई नहीं होया, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਮਰੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਖਾਂਦੀ ਆ, ਪੀਂਦੀ ਆ। थे यार, मैं एक सऊदी लभ्या, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚੱਕ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ।